नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है। यह नव वर्ष आपके जीवन के अंतर्गत क्या खुशखबरी लेकर आ रहा है दोस्तों। जो भी सपने आपने अपने जीवन में बुने हैं, इस नव वर्ष वह पूरे होंगे कि नहीं, हम पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे दोस्तों। ग्रहों के राशि परिवर्तन से उनका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा या फिर अशुभ परिणाम प्राप्त होगा। कौन से ग्रह आपके फेवर में रहेंगे और कौन से ग्रहों के कारण आपको अशुभ परिणाम मिलेगा, चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। 2017 18 अगस्त के बाद राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया है दोस्तों। 18 महीनों के बाद यह ग्रह राशि परिवर्तित करते हैं तो ईयरली राशि फल में इनका विचार करना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। यदि यही ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शुभ अवस्था में होंगे तो आपको बहुत अधिक शुभ परिणाम देकर जाएंगे, और यदि यही ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत अशुभ होंगे तो आपको बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। राहु 7 मार्च 12:15 रात से आपके 10th हाउस में आ जाएंगे दोस्तों, और वह पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे दोस्तों। केतु 7 मार्च 12:15 रात से आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और ये उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में गोचर करेंगे दोस्तों। राहु आपके लिए यह गोचर शुभ अवस्था में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि उनकी वह मित्र राशि में स्थित है। बुध ग्रह राहु की मित्र राशि कहलाती है और वह आपके 10th हाउस में स्थित हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यापार व जॉब में इस वर्ष आपको बहुत अधिक तरक्की प्राप्त होगी दोस्तों। गुरु 30 मार्च को 8 बजे दिन से आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और 22 अप्रैल 11:30 दिन से वापस वह 3rd हाउस में चले जाएंगे दोस्तों, और एक बार फिर से 5 नवंबर वापस वह 4th हाउस में आ जाएंगे दोस्तों। गुरु का यह राशि परिवर्तन भी आपके लिए बहुत अधिक शुभदायक सिद्ध हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 4th हाउस और 3rd हाउस हम अच्छा ही घर मानते हैं दोस्तों। शनि आपको 30 अप्रैल को वक्री होंगे और 18 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, जो कि आपके 4th हाउस में विराजित होंगे दोस्तों। यह गोचर में ग्रहों की स्थिति पूरे वर्ष भर आपके बनी रहेगी और इन्हीं ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन के अंतर्गत बहुत अधिक पड़ेगा दोस्तों। इन ग्रहों का प्रभाव अलग अलग माध्यम से आपको लिए क्या शुभ परिणाम ला रहा है, क्या अशुभ परिणाम ला रहा है, चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो 2019 आपके लिए क्या कह रहा है। इस वर्ष शनि के प्रभाव से स्वास्थ्य की कुछ चिंता आपको हो सकती है। यदि आपके जन्म का शनि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है तो इस वर्ष जनवरी से मार्च और नवंबर दिसंबर के मध्य आपको उदर पीड़ा, जोड़ों का दर्द, कंधों में, गर्दन में दर्द, कब्ज की इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये तभी संभव होगा जब आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शनि आपके मारक अवस्था में होगा, अर्थात शुभ अवस्था में नहीं होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शनि शुभ अवस्था में है तो आप अपने आप को बेहतर स्वस्थ महसूस करेंगे दोस्तों। सभी ग्रह आपके फेवर में है तो हम यही कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मिश्रित परिणाम 2019 में प्राप्त होगा। कभी कभी आप मानसिक परेशानियों का सामना भी आपको जीवन में करना पड़ सकता है। यदि आप अपने बेहतर स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखेंगे, समय समय पर मेडिकल चेकअप करवाते रहेंगे और योग व मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो 2019 भी स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं व्यवसाय व जॉब से रिलेटेड जातकों के लिए 2019 क्या खुशखबरी लेकर आ रहा है दोस्तों। इस वर्ष व्यावसायिक कार्य में आसानी से आपको सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। यह वर्ष कई दृष्टियों से भाग्य उदय कारक आपके रहेगा, लेकिन आपके शनि की अड़ैया का प्रभाव बीच बीच में अड़चने और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। शनि हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत यदि शुभ अवस्था में होता है, मैं क्या कह रही हूँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए प्लीज। शनि यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शुभ अवस्था में है, उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो शनि की जो अढ़ैया का प्रभाव होता है वह आपको शुभ प्राप्त होगा दोस्तों। और इसके विपरीत यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शनि मारक अवस्था में है, 6, 8, 12 में वे विराजित है या फिर कुग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो शनि की अड़ैया का प्रभाव आपको बहुत अधिक अशुभ प्राप्त होगा दोस्तों। इसलिए यह शनि की अड़ैया का प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर भी बहुत अधिक डिपेंड करता है कि आपको शुभ परिणाम प्राप्त होता है शनि से या फिर अशुभ परिणाम प्राप्त होता है दोस्तों।
यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शनि अशुभ अवस्था में है तो आपको चिंता, अवनति, धन हानि, झगड़ा, कार्यों में विघ्न, रोजगार में कमी, व्यर्थ कलह, रोग, चिंता आदि का कारण वह बन सकता है। यदि यही शनि आपके शुभ अवस्था में है, लग्नेश है, पंचमेश है, नववेश है और तृतीय, छठे और एकादश भाव में स्थित है तो आपको सुख संपत्ति दिला देगा दोस्तों। व्यापार में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा दोस्तों। यह शनि आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर बहुत अधिक डिपेंड करता है दोस्तों। गुरु नमस्कार। मार्च के बाद आपकी किस्मत पलट सकती है जब राहु अपनी राशि परिवर्तित करके आपके 10th हाउस में आ जाएंगे और गुरु भी अपनी राशि परिवर्तित करके 4th हाउस में आ जाएंगे और गुरु स्वयं राशि स्थित हो रहे हैं। जो भी ग्रह अपने स्वयं राशि में होता है तो कभी भी उससे हमें अशुभ परिणाम नहीं प्राप्त होता है। और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, राहु भी वहां विराजित है, तो इस समय व्यापार व जॉब से रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी व्यापार में बहुत अधिक उन्नति हो सकती है, आय आपकी बढ़ सकती है। आप यदि नौकरी पेशा है तो आपकी पदोन्नति के पूरे योग बनेंगे। इससे हम कह सकते हैं कि मार्च के बाद आपका बहुत अधिक अच्छा समय शुरू होगा। लेकिन यदि यही शनि आपकी अशुभ अवस्था में है तो इन अशुभ कार्यों में भी आपके विघ्न पड़ सकता है दोस्तों। ग्रहों के प्रभाव से आपको अपने उद्योग, धंधे, व्यवसाय, व्यापार में बदली हुई परिस्थितियों का सही अनुमान लगा सकने के कारण दूसरों से आगे निकलकर अपनी पहचान बनाने में आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। उन उद्योग, धंधे या फिर एजेंसी कार्यों पर आप ध्यान देंगे जो काफी समय से आपके मन में थे, जिन्हें आप साकार रूप नहीं दे पा रहे थे। इस कार्य में आपको आवश्यक परामर्श, कुशल प्रबंधन या फिर साझेदारी की सेवा सहायता भी प्राप्त हो सकती है। यदि आप पार्टनरशिप का व्यवसाय करते हैं तो कुछ समय के लिए आपको कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। साझेदारी व्यवसाय में आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज करते हुए त्वरित निर्णय लेंगे तो आप पार्टनरशिप के व्यवसाय में भी बहुत अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त हो सकेंगे दोस्तों। यदि आप नौकरी पेशा है और नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं तो 2019 आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दिला सकता है। अच्छे जॉब ऑफर्स आपको प्राप्त होंगे। यदि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपके लिए वह जॉब बहुत अधिक अच्छे सिद्ध होंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति आपकी क्या कहती है 2019 में। आपकी जमा पूंजी में किसी न किसी रूप से वृद्धि होने के ग्रह योग संकेत दे रहे हैं दोस्तों। नियतकालीन फिक्स डिपॉजिट जमा में धन लगाए जाने का फंड, बीमा, अरियर से अच्छा धन प्राप्त होने के सहयोग भी प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा कारोबार में काफी समय से रुकी हुई लेनदारी प्राप्त होने से भी आपको अच्छे संचित धन में वृद्धि होगी दोस्तों। कार्य क्षेत्र के अनुरूप अनायास धन लाभ, लॉटरी, शेयर मार्केट से अथवा बौद्धिक योग्यता के बल पर आपको कोई पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है 2019 में। स्थायी संपत्ति के मामलों में भी आपके लिए 2019 कोई खुशखबरी ला सकता है, अर्थात आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के पूरे योग बन रहे हैं दोस्तों। आप अपने व्यापार के लिए, घर परिवार के लिए कुछ नया सामान भी इस वर्ष खरीद सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ घर परिवार में आपका माहौल किस तरीके से रहने वाला है। आपके घर में इस वर्ष से जनवरी से आगे के समय में जन्मोत्सव, विवाह या फिर अन्य संस्कार होने के प्रबल संभावना बन रही है। घर में सदस्यों की संख्या भी बढ़ सकती है और आपके ऊपर दूसरों का दायित्व भी आ सकता है। संतान पक्ष से भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। यदि आपके संतान अविवाहित है तो के विवाह के ऑफर भी आपके लिए अच्छे आएंगे और वह परिणय सूत्र में भी बन सकते हैं दोस्तों। उनकी जॉब भी इस समय लग सकती है दोस्तों। यानी कि संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी 2019 में अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों। दाम्पत्य जीवन भी आपका मधुर गुजरेगा, लेकिन शनि के कारण और केतु के कारण कभी कभी आपके मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। यदि आप दोनों दंपति अपने एक दूसरे जीवन साथी के ऊपर पूर्ण विश्वास से अपने जीवन में आगे चलेंगे तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन भी बहुत अधिक खुशनुमा रहेगा दोस्तों। प्रेमी जातकों के लिए भी 2019 कोई खुशखबरी उनको दे सकता है दोस्तों। यदि वे अपने रिश्ते को नाम देना चाहते हैं तो 2019 उनके लिए बहुत अधिक शुभदायक सिद्ध होगा दोस्तों।
हम बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए 2019 क्या कह रहा है दोस्तों। इस वर्ष आपको अपने करियर के निर्माण में भाग्य अच्छा साथ देगा। मन माफिक आपको पढ़ाई या फिर नौकरी का क्षेत्र प्राप्त होने से आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता में भाग्य आजमा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी, यानी कि मनवांछित रिजल्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से वर्ष का उत्तरार्ध अधिक आशाजनक आपके लिए रहेगा। यदि आप हाई स्टडी के लिए बाहर भी जाना चाहते हैं, विदेश भी जाना चाहते हैं तो प्रतिष्ठित संस्थान में आपको प्रवेश भी प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। यानी कि विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए 2019 भी बहुत अधिक शुभ स्थितियां उत्पन्न कर रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यात्रा व ट्रांसफर के आपके क्या योग बन रहे हैं। इस वर्ष अनचाहे स्थान में परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं आपके। जनवरी से अप्रैल के बीच यदि इसकी संभावना बनती है, जो आप इस ट्रांसफर से बहुत अधिक खुश भी रहेंगे दोस्तों। परिवार के साथ आनंदक यात्रा भी आपके हो सकती है। फरवरी से मई के बीच यह योग आपके ज्यादा बनेंगे दोस्तों। यदि आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे तो भी वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक शुभदायक सिद्ध होगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं भ्रमण के माध्यम के लिए या फिर व्यापार के लिए, फिर नौकरी के लिए भी, तो 2019 आपके लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों। कन्या राशि के लिए गोचर बहुत ही अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है दोस्तों। कोई भी ग्रह ऐसे नहीं है जो कि पीड़ित अवस्था में है, तो यह गोचर आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी अवश्य प्रदान करके ही जाएगा। लेकिन बशर्ते कि आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत भी यह ग्रह शुभ अवस्था में हो, स्ट्रांग हो, उनकी डिग्री अच्छी हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गोचर तो अच्छा होता है लेकिन हमारी जन्मपत्रिका के अंतर्गत ग्रहों की डिग्री ही नहीं होती है। डिग्री का मतलब यही होता है कि उनके अंदर पावर ही नहीं होती है कि हमें वह कोई शुभ परिणाम दे सके दोस्तों। हम राशिफल तो देख लेते हैं लेकिन जब हम मैच करते हैं हमारे जीवन से तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें शुभ परिणाम तो प्राप्त नहीं हो रहा है लेकिन हमारा भविष्य फल तो अच्छा बताया जा रहा है। वह इसीलिए होता है क्योंकि गोचर का आपकी जन्मपत्रिका से मिलान होना बहुत अधिक आवश्यक है दोस्तों। यदि आपके ग्रह शुभ अवस्था में हैं, उनका मिलान होगा गोचर से तो ही आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत अशुभ है ग्रह और गोचर से उनका मिलान होता है तब भी आपको शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होता है। इसके शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा महा अचूक उपाय करना चाहिए दोस्तों, तो मैं आपको फिर से वही एक उपाय बताऊंगी कि आप अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करें, अपने लकी कलर्स को फॉलो करें, अपने इष्ट देव का नमन करें दोस्तों। आपके इष्ट देव शनि देव होते हैं। यदि आप शनि देव की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर देंगे दोस्तों तो आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों। कौन से वह मंत्र है और कौन से वह कलर है आप मेरे वीडियोस में देखकर जान सकते हैं दोस्तों। मंत्रों में बहुत अधिक शक्ति होती है। मैं बार बार आपको यही फोर्स करती हूँ कि यदि आपने आज से ही मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया तो 2019 में आपके सपने अवश्य साकार होंगे। जो भी आपके मन में असीम इच्छा होगी वह अवश्य पूरी होगी, क्योंकि कोई से ग्रह ऐसी अवस्था में बैठे रहते हैं कि हमें वह शुभ परिणाम नहीं दे पाते, इसलिए उनको पॉजिटिव करना बहुत अधिक जरूरी होता है और वह केवल हम मंत्रों के माध्यम से ही कर सकते हैं दोस्तों। और आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। आपका शुभ रत्न पन्ना होता है, लेकिन रत्न धारण करने से पहले आप अपनी जन्मपत्रिका का विचार अवश्य करवा ले, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि हम रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको यह राय दे रही हूं दोस्तों। यह 2019 आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभकारी हो और कल्याणकारी हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूं दोस्तों। आपके सभी सपने पूरे हो इस वर्ष। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा मेरा वीडियो लगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अधिक अच्छा फील होता है। जब आप मुझे पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं तो हमारी और मन से इच्छा होती है कि आपके लिए हम बेटर से बेटर वीडियो ला सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।